हेलो डियर, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ माय डियर मॉमीज। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के समय हमें कौन कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं और आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं या घर पर हैं और आपको अच्छे खासे लेबर पेन आ रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों को लेकर बहुत सावधानी बरतनी है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखोगे तो हो सकता है आपके डिलीवरी के समय आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाए। तो बहुत ध्यान से आपको चीजें करनी है। तो ये कौन सी बातें हैं वो डिस्कस हम जरूर करेंगे। तो आपको इस चैनल से बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आप देख तो लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही आप करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। बिना देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें डिलीवरी के समय क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हमें लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं तो जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं उससे पहले क्या होता है कि घर में हमारे बड़े होते हैं, नो डाउट बहुत सारी एडवाइस उनकी अच्छी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें आंख बंद कर नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि उससे क्या होती है, दिक्कत होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ का कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपको सी सेक्शन होगा। बहुत सारी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं जब उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। लेबर पेन धीरे धीरे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर वो 1-1, 2-2 मिनट के लिए होते हैं और इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो हम बहुत घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराओगे, टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे तो आपको बीपी इश्यूज बढ़ जाएंगे। अगर आपका हाई बीपी हो गया, अगर आपका बीपी हाई हो गया तो उस समय डिलीवरी करना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट की डिलीवरी वो नॉर्मल होते होते रह जाती है और इमीडिएटली, जब क्योंकि बीपी हाई हो रहा है, लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, और तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। तो कोशिश रखें कि आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। बस उस समय आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से करनी है। वो क्या करनी है कि आप अपनी जो सांस है वो अच्छे से गहरी गहरी सांस लो, डीप ब्रेथ लो, होल्ड करो, देन उसको निकालो, एक्सहेल करो, फिर डीप ब्रीथिंग करो, अच्छे से होल्ड करो, फिर उसको निकालो। अपनी जो ब्रीथिंग है उस पर आपको कंट्रोल करना है। गहरी गहरी सांसें लेनी है, दिमाग में से वो सब चीज़ें निकाल देनी है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आपको डेफिनेटली आपका जो बीपी है वो बढ़ सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत लोग आपके आसपास जो होंगे वो आपको कहेंगे कि जोर लगाओ, पुश करो, जोर लगाओ, लेकिन आपको अननेसेसरी पुश नहीं करना है। आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, अगर घर पर आपको कोई पुश करने के लिए कह रहा है कि तुम जोर लगाओ, जितना जोर लगाओगे बच्चा आसानी से निकलेगा, नहीं। आपको लेबर पेन आ रहा है, आप उन पर फोकस रखिए, गहरी गहरी सांस लिए। खुद से आपको जोर नहीं लगाना है। खुद से आप जोर लगाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बच्चे का सर फंस सकता है, बच्चे को हेड इंजरी हो सकती है, बच्चे को हेड में स्वेलिंग आ सकती है। बहुत बार ऐसे केसेस हो जाते हैं कि लेडीज़ को लेबर पेन आती रहती है, वो जोर लगाती रहती है क्योंकि बच्चा निकल नहीं रहा और वो प्रेशर लगाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बच्चे का जो अगर सर बड़ा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर बच्चे के सर में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो खुद से आपको जोर नहीं लगाना। जब आप बेड पर हो, डॉक्टर आपकी डिलीवरी करा रहे हैं और जब आपको लेबर पेन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं एकदम, तब आपको जब डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ पुश करो, देन आपको पुश करना है, उसी समय पुश करना है। खुद से पुश नहीं करना। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको दिक्कत हो सकती है। और एक चीज़ और करते हैं कि जैसे हमें लेबर पेन आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि बेड पे ही लेटे रहते हैं। नहीं, आपको बेड पर लेटे नहीं रहना है। बेड पर आपको उसी कंडीशन में लेटना है जब आपकी डॉक्टर आपको प्रॉपर आपको एग्जामिन कर रही हो, या आपको पुश करवा रही हो, या डिलीवरी की प्रोसेस चल रही हो। लेकिन उससे पहले अगर आपको लेबर पेन आ रहे हैं, आप हॉस्पिटल OT में नहीं गए हो, या फिर जहाँ पर डिलीवरी रूम में आप नहीं गए हो, नॉर्मल अपनी रूम में हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, वॉक करते रहना है, कंटिन्यू वॉक करते रहना है। दूसरी चीज, आप अपने जो भी कोई भी सपोर्टिव हैंड है आपके पास, आपके हस्बैंड, आपकी मदर इन लॉ, कोई भी लेडी, आप उनका हाथ पकड़ के नीचे बैठ सकते हो, या कोई भी बेड है, बेड के जो एजेस हैं, बेड के जो किनारे हैं वो पकड़ के आप नीचे
बैठ सकते हो। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करना है आपको, बहुत ज़्यादा फोर्सली नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। उससे आपका क्या होगा, आपको आराम से डिलीवरी होने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। लेटे ना रहें, वॉक करते रहें कंटिन्यू। ठीक है, लेटे लेटे आपको क्या होगा कि प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपको दर्द होगा, और जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो बेबी को बाहर आने में दिक्कत होगी। लेटे लेटे कोई भी चीज़ आपको पिला रहा है कि आप गरम गरम दूध पी लो या जूस पी लो या चाय पी लो, इससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। या आपको कुछ भी लेटे लेटे पिला रहे हैं, उस समय आपको कुछ भी लेटे लेटे नहीं पीना, वो आपको और प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि उस समय हम अनकॉन्शियस होते हैं, इतना ज़्यादा लेबर पेन होता है उस समय कि हमें कुछ होश नहीं होता, हम लेटे लेटे पीते हैं। आपको ठसका लग जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो लेटे लेटे आपको कुछ भी नहीं पीना। अगर आप कुछ भी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, कोई भी चीज़ आपको पिलाई जा रही है, तो वो खड़े होके आप थोड़ा थोड़ा सिप कर करके पीते रहें। ठीक है, ये सबसे अच्छी तरीका होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि उस समय, क्योंकि हमें इतना ध्यान नहीं रहता है, हम इतना कॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन आपको फिर भी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि खुद से आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना। डॉक्टर या नर्स आपको सजेस्ट करती है तभी आपको प्रेशर अप्लाई करना है। लेटे लेटे कुछ भी नहीं पीना, हल्के हल्के आपको वॉक करते रहना है, और हर वक्त आपको बेड पर भी नहीं लेटे रहना। आप वॉक करते रहेंगे कंटिन्यू तो आपको प्रेशर पड़ेगा पेल्विक एरिया पर, और बच्चे का जो डिलीवरी होने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको उस समय कोई कहे कि घी खा लो, भर भर के चम्मच आपको घी खिला रहा है, उससे बेबी आराम से हो जाएगा, लुब्रिकेशन होगा, वो भी एक मिथ है। उसमें भी आपको फोर्सली कोई करे तो आपको नहीं खाना है। ठीक है, जो घी होता है वो कंप्लीट आप प्रेगनेंसी में जो आप डाइट में लेते हो उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। लेकिन पर्टिकुलर आपको डिलीवरी पेन हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, उस समय आप खा रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है ना, तो वो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो माय डियर मॉमीज, अगर आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आपको लेबर पेन आने वाले हैं या आपकी ड्यू डेट बिल्कुल नज़दीक है, तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।